हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। शनिदेव महाराज कर्म फलदाता है। ये मार्गी से बकरी होने जा रहे हैं और देखिए 29 जून 2024 से और 15 नवंबर 2024 तक। अब ये मार्गी से बकरी होंगे तो हमारी अपनी ही राशि मीन राशि पर इनका क्या प्रभाव रहेगा। और ये 137 दिन के लिए मार्गी से बकरी होने जा रहे हैं। अब ये कोई छोटा समय तो है नहीं, बहुत लंबा समय है। अब इतने समय में ये वक्र गति में हमारी अपनी मीन राशि पर क्या फलाफल इनका प्रभाव रहेगा, या सकारात्मक या नकारात्मक। आइए इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। मीन राशि वाले जातक केवल इस विषय को ध्यान से सुनें। देखिए, आपकी ये मीन राशि है और मीन राशि में समय राहु की महादशा चल रही है। राहु आपके गोचर में चल रहे हैं। आपके शनि ये द्वादश स्थान पर बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में, अपने ही राशि में। अब देखिए, शनि आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। ठीक है। अब तक ये हमारे जीवन में आपने खुद देखा होगा और कमेंट करके भी आप जरूर लिखना। जब ये द्वादश स्थान पे इनकी यहाँ अपने स्थान पर बैठे हुए हैं और जब से बैठे हुए हैं तो आप देखिए इनका फल आपको फाइनेंशियल काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। चाहे स्वयं के ऊपर, चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर, स्वास्थ्य के प्रति हमारा धन व्यय खर्च हो रहा है। हमारे हर कार्य क्षेत्र में रुकावटें आ रही हैं। कुछ क्षेत्रों के लिए ये शनिदेव अच्छे हैं, जैसे विदेश में रहने वाले, जॉब करने वाले, जहाँ पर जिनको विदेश में जॉब नहीं प्राप्त हो रहा है, विदेश में सेटल नहीं हो पा रहे हैं, उनको यहाँ पर लाभ की गतिविधियाँ हैं दिखाई दे रही हैं। अब देखिए, हॉस्पिटल ये वह भाव का खर्चा है तो हमको बार बार हॉस्पिटलों के चक्कर भी लगाने पड़ रहे हैं, चाहे स्वयं के, चाहे स्वयं के परिवार के प्रति, क्योंकि इनकी एक दृष्टि आपके छठम भाव में यानी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं ऋण, रोग और शत्रु भाव। अब देखिए कि ये वक्र गति में हमको क्या फल दे रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं कि ये वक्र गति क्या होता है। ये थोड़ा जानना जरूरी है। और देखिए, शनिदेव महाराज कर्म फल दाता हैं, ये कर्म के दाता हैं। और इस समय मीन राशि वाले जातकों पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। अब देखिए, ये कर्म फल के दाता हैं। हमारी कुंडली में कोई भी ग्रह शुभ या अशुभ और जो भी हमारे गोचर में आते हैं, ये भी हमारे कर्मों के और तपस्या के फल के अनुरूप आते हैं। हमने जो पूर्व में जो कर्म किया है अच्छा, उसी के आधार से हमारे ग्रहों का संयोग भी पड़ता है। आप देखिए, एक राशि के बहुत से जातक हैं। अब इस वक्र गति में कई जातकों को बहुत बड़ा मीन राशि वालों को लाभ मिलेगा और कई मीन राशि वाले जातकों को नकारात्मक भी, नेगेटिव भी फल प्राप्त होगा। अब वो क्यों? अब देखिए, कई यहाँ पर कहते हैं कि जी कर्म करो, आप पूजा पाठ मत करो और फल तो मिल ही जाएगा। तो कर्म तो, मेहनत तो एक मजदूर भी बहुत करता है। वो क्यों नहीं, अरे गाड़ियों में घूमता है, वो क्यों नहीं धनवान बनता है? लेकिन नहीं, भाग्य जब तक साथ नहीं देगा, और भाग्य साथ तब देगा जब आप तप करोगे। आपने रामायण में देखा होगा, माता पार्वती के लिए
नारद जी ने कहा था कि जो तप करहीं कुमार तुम्हारी और भावई मेंट सकहीं त्रिपुरारी। माता पार्वती को सब कुछ मिल जाएगा और आपको भी वो मिलेगा। वो कब? जब आप तप करोगे, जो ग्रह चल रहा है उसका जाप करोगे, उसकी पूजा करोगे, भगवान की आराधना करोगे, शिव की पूजा करोगे, तब मिलेगा। शनि की महादशा में आप देखिए, मैं आपको बहुत अच्छी, चाहे मार्ग गति को चल रहे हैं 7.5 हो चाहे ढैया हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आप भगवान शंकर की पूजा करिए, आप शनिदेव के मंत्रों का जाप करिए, क्योंकि कलयुग के हिसाब से इनका आपको जाप 1 लाख का करना पड़ेगा। 92 यानी 92,000, तब ये लाभ देते हैं। वैसे 19,000 का जाप है वैदिक मंत्रों का, लेकिन आप कलयुग के हिसाब से दशांश 1 लाख का जाप करिए। आप स्वयं करिए, चाहे ब्राह्मणों के द्वारा करवाइए, मैं आपको कहता हूँ आपको लाभ मिलेगा। आप स्वयं करिए। लेकिन अगर हमारी कुंडली के अंतर्गत अगर ये शनिदेव महाराज अगर उच्च के नहीं है, हमें बार बार 7.5 में या ढैया में नुकसान हो रहा है, हमारे हर कार्य में स्वास्थ्य के प्रति, व्यापार के प्रति हानियों का सामना करना पड़ रहा है, दुख उठाना पड़ रहा है, मेहनत करते जाओ, बार बार हमें लाभ मिल नहीं रहा है, हानि की तरफ जाना पड़ रहा है, तो आपको तप करना पड़ेगा। देखो, बीमारी के लिए इलाज होता है, दवा खानी पड़ती है, तो जब तक शनिदेव महाराज की पूजा नहीं करोगे, जब तक आप इनके मंत्रों का जाप नहीं करोगे, तब तक लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि भाग्य हमारा तभी साथ देगा जब हम तप करेंगे, पूजा करेंगे, आराधना करेंगे। बिना पूजा के न तो तुम दिन रात मेहनत कर लो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अरे मेहनत आप करोगे तो आप प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन जाते हो, राजनेता क्यों नहीं बन जाते हो, धनवान क्यों नहीं बन जाते हो? मेहनत करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन भाग्य साथ नहीं देगा बंधुओं, और भाग्य साथ तब देगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, जब तक आप तप नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे। आप उस मंत्र के ग्रह का जो नीच का है आपकी कुंडली में, ये थोड़ा आपको देखना होगा वक्र गति में भी कि हमारी कुंडली में ग्रह उच्च के कहाँ हैं और नीच के कहाँ हैं और किस स्थान पर कितने अंश के बैठे हुए हैं, हमको क्यों नहीं लाभ मिला है। तो कुंडली का परामर्श जरूर करवाएं, कुंडली को खोल के जरूर देखें कि शनिदेव महाराज कहाँ पर विराजमान है। तो आप अगर अपनी कुंडली का परामर्श हमसे करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए कि ये वक्र गति में आपके अब तक मार्गी चल रहे थे, तो हमने बताया कि वक्र गति होता क्या है कि सारे ग्रह सूर्य की चक्कर लगाते हैं, और जो भी ग्रह सूर्य के निकटतम नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी गति स्लो हो जाती है, तो वो मार्गी हो जाते, वक्री हो जाते हैं, वो वक्र गति को हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं और वो सने सने धीमी गति से यानी वक्र गति में आ जाते हैं। अब ये शनिदेव यहाँ से यहाँ रिजल्ट देने लगे, एक घर पीछे का और एक घर आगे का। तो अब देखिए यहाँ पर अब जब ये 29 जून से, थोड़ा ध्यान दीजिए मीन राशि वाले जातक, अब तक आपको ऋण, रोग और शत्रुओं का सामना करना पड़ रहा था, कर्जे में डूबे हुए थे, जिसको आपने धन दे दिया वो लौटा के वापस नहीं दे रहा। ये सच्चाई आप देख लेना। लेकिन 29 जून से और 15 नवंबर तक आपको राहत मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इनका फल एक यहाँ भी मिलने लग जाएगा। जिन विद्यार्थियों का शिक्षा के क्षेत्र में कार्य नहीं बनना था, उनको लाभ मिलेगा। एक दृष्टि इनकी देखिए, सप्तम भाव तो मैंने ऋण, रोग, शत्रु के स्थान पर पड़ रही, एक दशम दृष्टि इनकी आपके कैरियर भाव पे पड़ रही है। अब कैरियर के द्वारा जो हमारे कार्य में रुकावट थी, माँ पिता के द्वारा जो हमें कुछ परेशानियों का सामना था, या स्वास्थ्य के प्रति, परिवार के प्रति, तो उसमें यहाँ पर अब वक्र गति में लाभ मिलेगा। हमारी जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा था, भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा था, तो वक्र गति में, क्योंकि एक दृष्टि से ये भाग्य स्थान पर भी देखेंगे। यहाँ पर ये आपके
इस स्थान पर भी देखेंगे, अष्टम पर दृष्टि भी पड़ेगी तो यहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर कैरियर की दृष्टि से यानी ये कैरियर का भाव है, कर्म का भाव है और शनिदेव कर्म के दाता हैं। हम अच्छा कार्य करें, अच्छा छल कपट बेईमानी करोगे और आप चाहे कितना भी कर्म करते रहिए तो लाभ नहीं मिलेगा। कर्म भी अच्छा करना चाहिए तभी लाभ मिलेगा, ठीक है ना। इस वीडियो के अंतिम चरण में आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जो कि हमें एक नेगेटिव से सकारात्मक की ओर कैसे हम जाएं। वक्र गति में आपको जो बहुत लाभ मिलेंगे। तो आप देखिए वक्र गति में शनिदेव की में अब देखिए यहाँ पर आपको आय भाव में वृद्धि होगी आपकी, क्योंकि वक्र गति में आ जाएंगे। और कैरियर भाव में भी आपको लाभ मिलेगा, जॉब प्रमोशन। यानी आप देखिए कि डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षा के क्षेत्र में वाहन के द्वारा वहाँ भी आपको लाभ की गतिविधियाँ देंगी। वाणी के द्वारा जो कार्य नहीं बन रहे थे, धन से रुके हुए कार्य थे, क्योंकि यहाँ तीसरी दृष्टि नीच की पड़ रही है, तो वक्र गति में यहाँ पर भी तुम्हें लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी मीन राशि है और या राहु बैठे हैं या केतु हैं। तो हमें वो कौन कौन से वक्र गति में उपाय करने चाहिए और जिनसे हमारा जीवन एक सकारात्मक की ओर जाए और हमें लाभ प्राप्त हो। तो हमने आपको बताया कि शनिदेव महाराज के मंत्रों का जाप करें, शनिदेव का तेल अभिषेक करें, पीपल वृक्ष के दिन शनिवार के दिन एक चौमुखा दीपक जलाएं, 7 परिक्रमा शनि पीपल वृक्ष की दें, किसी गरीब को भोजन खिलाएं, यानी सरसों के तेल से बने हुए पकवान का भोजन खिलाएं, आपको लाभ मिलेगा। शनि के मंत्र का जाप हमने बताया कलयुग के हिसाब से वैसे इनका 19,000 का जाप है, लेकिन 1.25 लाख जाप आप स्वयं करिए या ब्राह्मणों के द्वारा कराइए, आपको लाभ मिलेगा। विशेष करके अपनी कुंडली में ये देखना है कि शनिदेव हमारी कुंडली में कहाँ पर हैं, किस स्थिति पे है, ये बहुत अत्यंत मायना रखता है। आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर भी करें, क्योंकि ताकि अन्य भी मीन राशि वाले जातकों का लाभ मिल सके, आपको भी अन्य नई नई हमारी जो जानकारियां हैं वो आपको प्राप्त होती रहे, आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव।